आज एक ऐसी समस्या को हम डिस्कस करेंगे जिसमें कि महिला का यूट्रस बढ़कर 2 से 3 गुना हो जाता है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए कि एडेनोमायोसिस की प्रॉब्लम के बारे में बताएं कि इसके लिए क्या करना होगा। Hello and welcome again to YouTube Saheli channel. YouTube Saheli channel is dedicated to all lovely women who are trying to conceive. यहाँ पर हम डाइट और लाइफ स्टाइल के आइडियाज आप सभी के साथ शेयर करते हैं। एडेनोमायोसिस है क्या? एडेनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस क्या सेम है? जी नहीं, ये दोनों ही कंडीशन यूट्रस में होती है। एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में यूट्रस की इनर लाइनिंग जो होती है एंडोमेट्रियम, वो अलग अलग जगह ग्रो कर जाती है। लेकिन एडेनोमायोसिस की कंडीशन इससे थोड़ी डिफरेंट होती है। मसल्स में ग्रोथ हो जाती है, यूट्रस में स्वेलिंग आ जाती है। और इस कंडीशन को कैसे आप जाने कि आपके साथ है? जांच करवाते हैं तब तो पता चलता ही है। लेकिन आपको लगता है कि आपको इन्फ्लेमेशन है, हैवी पीरियड्स आते हैं, पेनफुल पीरियड्स होते हैं, इंटरकोर्स में पेन रहता है, यूरिन या स्टूल पास करते समय आपको काफी प्रेशर महसूस होता है, घर में काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, इसमें भी आपको निचले पेट के निचले हिस्से में बड़ा प्रेशर सा महसूस होता है। तो एक बार जांच जरूर करवाएं, अपनी गायनिक से जरूर मिलें, कंफर्म करें कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। अगर आपको एडेनोमायोसिस है तो आइए हम आगे डिटेल में जानते हैं। एडेनोमायोसिस के कंडीशन में कंसेप्शन में डिले होता है, प्रॉब्लम होती है बिकॉज यूट्रस की साइज बढ़ जाने से, ग्रोथ हो जाने से इनर लाइनिंग में कई बार फिलिपियन ट्यूब्स भी ब्लॉक हो जाती हैं, कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है एंड मोस्ट ऑफ केसेस में स्पर्म एग से मीट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ स्वेल्ड इनर लाइनिंग्स। यानी कि एंडोमेट्रियम में जो बढ़त रहती है, जो ग्रोथ रहती है, इसकी वजह से एग्स तक स्पर्म नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे करके कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यूट्रस निकलवा दें, ऑपरेशन करवा लें तो ही आप कंसीव कर पाएंगे। बिल्कुल नेचुरल तरीके हैं जो प्रूवन है साइंटिफिकली, उन तरीकों से आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। पर थोड़ा प्रयास आपको जरूर करना पड़ेगा। तो जो भी आप रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी उन्हें आप पूरे मन लगाकर फॉलो करें। सबसे पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि आपको भी क्यूरियोसिटी होगी कि मुझे ये कैसे हो गया, एडेनोमायोसिस की प्रॉब्लम मुझे कैसे हो गई। तो डॉक्टर्स इसके रीजन को सही तरीके से फाइंड आउट नहीं कर पाए, लेकिन प्रमाण के आधार पर ये माना जाता है कि जब शरीर में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है या फिर एस्ट्रोजन के सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, आजकल फल, सब्जी, अनाज, हवा, कॉस्मेटिक, हर चीज में केमिकल ज्यादा है। उस केमिकल के एक्सपोजर से हमारे बॉडी में अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो ऐसे में ये कंडीशन डेवलप होती है, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन डेवलप होती है। इसे फाइब्रॉइड्स और पॉलिप का भी एक कारण माना जाता है। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की कि सोल्यूशन क्या करना है आपको। सोल्यूशन में आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को फॉलो करना होता है, लेकिन कंसीव भी करना है। सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट आपके काम की नहीं है। हर डिजीज के अकॉर्डिंग, किस कारण से इन्फ्लेमेशन है, उसके अकॉर्डिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट दी जाती है। तो अगर हम कैटेगरी में समझे तो शायद आपको ज्यादा सरलता होगी उसको फॉलो करने में। तो सबसे पहले हम अनाज की बात करते हैं कि अनाज कौन सा खाएं। तो जो चोकर युक्त आटा होता है, होल ग्रेन का साबुत आटा, जिसमें से आपने उसको सीव करके छान के उसका मोटा भाग नहीं निकाला है, चोकर युक्त आटा आप खा सकते हैं। आप बाजरी खा सकते हैं, आप रागी खा सकते हैं। इसके अलावा आप ओट्स खा सकते हैं, रोल्ड ओट्स जिसमें कि ग्लूटेन ना हो। आप चावल से परहेज करें, रेड राइस आप खा सकते हैं, व्हाइट राइस से आपको बचना है। इसके अलावा आप होल व्हीट को यूज कर सकते हैं। फ्रूट्स की बात करें कि फल कौन से खाने हैं, कौन से नहीं खाने हैं, तो वो फल जिनमें विटामिन सी प्रचुर होता है, जैसे कि पियर, पपाया, कीवी, ऑरेंजेस, लेमन, एप्पल, गुआवा, इनका आप ज्यादा इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा मीठे फलों को आपको अवॉइड करना है। अब बात आती है सब्जियों की कि सब्जियां क्या खानी चाहिए इस दौरान हमें। तो इस दौरान आपको जितनी भी कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, पत्ता गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, इनका इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। वेजिटेबल बेस्ड डाइट लेने से इन्फ्लेमेशन चला जाता है और आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। इसीलिए हरी पत्तेदार सब्जियां, धनिया, पुदीना, मिर्च, अदरक, लहसुन, इनका आपको ज्यादा इस्तेमाल करना है। जो भी हरी सब्जियां हैं वो आपके लिए बेस्ट हैं, आप उसे भरपूर मात्रा में खाइए। पोहे में, उपमा में, सब्जी में, दाल में, सांबर में, अलग अलग तरीकों से आप इन्हें अपनी डेली रूटीन में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में खाइए। कई बार एडेनोमायोसिस की कंडीशन थोड़ी माइल्ड होती है तो प्रेगनेंसी रुक जाती है, लेकिन मिसकैरेज हो जाता है क्योंकि फॉलिक वगैरह की कमी रहती है। तो फॉलेट भी अच्छा मिलेगा अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छे से खाएंगे। कौन से मसाले हैं, क्या ये मसाला वो मसाला खा लिया तो एडेनोमायोसिस ठीक हो जाएगा? तो जितने भी वार्म स्पाइसेस होती हैं, कच्चा और ठंडा खाना हमें कम खाना है। सलाद आप खा सकते हैं, खीरा ककड़ी खा सकते हैं, लेकिन रॉ एंड कोल्ड फूड
अवॉइड करना है आपको, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ठंडा चिल किया हुआ कोई भी फूड है, कोल्ड कॉफी को आपको अवॉइड करना है। मिल्क के फर्मेंटेड प्रोडक्ट आप ले सकते हो, डायरेक्टली मिल्क प्रोडक्ट्स को भी आपको अवॉइड करना है। तो हल्दी, अदरक, अजवाइन, ये मसाले, दालचीनी, लौंग, जायफल ये आपके लिए यूजफुल हैं। अब क्या करना है, कुछ इम्पॉर्टेंट तरीके हैं फूड में। जैसे चाय आपको लेनी है तो आप हल्दी और अदरक की चाय बना सकते हैं, थोड़ी अजवाइन डालकर। इसके अलावा हल्दी को आप पानी में उबाल के गोल्डन टी बना के पी सकते हैं, लेमन और हनी ऐड करके। हल्दी इन्फ्लेमेशन दूर करने के लिए, यूट्रस हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी एडेनोमाइसिस को ठीक करना है, फिर आप कंसीव करेंगे। जब आप कॉन्सेप्शन पर आते हैं तब आपको हल्दी स्टॉप करनी है, लेकिन तब तक जरूर लेनी है जब तक कि आपके यूट्रस की इन्फ्लेमेशन कम नहीं हो जाती। अदरक टॉनिक की तरह है, तो अदरक की चाय आप जरूर पिए। इसके अलावा निर्गुंडी का तेल आता है मार्केट में, डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसका लिंक दिया है। निर्गुंडी का तेल आप खरीद लीजिए और इसकी मसाज आप लोअर एब्डोमेन पर करें, इससे इन्फ्लेमेशन में राहत मिलती है। इसके अलावा एक बेस्ट रेमेडी है आंवला, व्हीट ग्रास और मोरिंगा के पाउडर या जूसेस जो भी आपको मिलते हैं, इन तीनों को ऐड करें एक गिलास पानी में और खाली पेट हर दिन पिए। एटलीस्ट एक बार पिए, 2 बार पी सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जल्दी भी रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरीके से एक डाइट लेंगे अगर आप, तो आपकी एडेनोमाइसिस जल्दी ठीक होगी। पूर्ण स्वास्थ्य आपको मिलेगा विदाउट इन्वेजिव टेक्निक्स। किसी भी इन्वेजिव टेक्निक का यूज नहीं करना पड़ेगा और आप प्राकृतिक तरीके से कंसीव कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो।